गुड मॉर्निंग बच्चों, मैं आशीष कुमार आप लोग के लिए एनसीईआरटी मैथ्स का क्लास 11 का थर्ड चैप्टर जो कि ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है उसको पढ़ाने वाला हूँ। आज थर्ड चैप्टर से इसलिए शुरू कर रहे हैं क्योंकि स्टार्टिंग के जो दो चैप्टर्स हैं, पहला चैप्टर है सेट और दूसरा चैप्टर है फंक्शन, वो दोनों आप लोग के लिए बिल्कुल नया हो जाएगा। इसलिए हम लोग थर्ड चैप्टर शुरू कर रहे हैं क्योंकि ट्रिग्नोमेट्री आप लोग हाई स्कूल में यानी 10th में थोड़ा बहुत पढ़े हैं, ठीक है। वहाँ और यहाँ में थोड़ा सा डिफरेंस ये हो जाएगा, आप लोग जब हाई स्कूल में ट्रिग्नोमेट्री पढ़ा था तो उसको एज ए रेशियो पढ़ा था। यहाँ जो पढ़ेंगे आप उसको एज ए फंक्शन पढ़ेंगे, ठीक है। फंक्शन क्या होता है उसको जानना है तो उसके लिए थोड़ा सा आपको वेट करना पड़ेगा। तो इसको जब मैं रिदम में ले आऊँगा आप लोग को, जब आप लोग की पढ़ाई फिर शुरू हो जाएगी, क्योंकि अभी तो लॉकडाउन चल रहा है और बहुत सारी दिक्कतें हैं, इसलिए आप लोग की पढ़ाई अभी डिस्टर्ब है। जब आप लोग पढ़ना शुरू कर देंगे तो वापस से जब मैं शुरू करूंगा फर्स्ट चैप्टर से, तब आप लोग फंक्शन मालूम पड़ेगा। और जहाँ तक रही इस चैप्टर को समझने की बात, तो आपको जितना मालूम होना चाहिए फंक्शन के बारे में उतना मैं बताता चलूँगा, ठीक है। तो आज आइए शुरू करते हैं। तो हमारा टॉपिक जो है वो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, चैप्टर, टॉपिक नहीं चैप्टर। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, ठीक है। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन क्या है हमारा चैप्टर। ये चीज और ये चीज अलग अलग चीजें हैं, इस चीज को हम लोग नहीं जानते हैं अभी, ठीक है। इसलिए फंक्शन के बारे में डिस्कस नहीं कर रहे हैं इस लेक्चर में। अभी मैं सिर्फ और सिर्फ ट्रिग्नोमेट्री के बारे में बात कर रहा हूँ। ट्रिग्नोमेट्री का लिटरली मीनिंग क्या होता है? मेजर ऑफ साइड्स ऑफ ट्रायंगल, मेजर ऑफ साइड्स ऑफ ट्रायंगल, ठीक है। साइड्स ऑफ ट्रायंगल ट्रिग्नोमेट्री का बहुत बेसिक है। वो क्या होता है? ट्रिग्नोमेट्री पढ़ते किसके लिए है? सिंपल सी बात है, ट्रायंगल के लिए। कौन से ट्रायंगल के लिए? राइट एंगल ट्रायंगल के लिए, ठीक है। इसका यूज कहाँ होगा? राइट एंगल ट्रायंगल में होगा, बाकी किसी भी तरीके के ट्रायंगल में इसका यूज नहीं होगा, ठीक है। ये इसका लिटरल मीनिंग है, ठीक है। और ट्रायंगल क्या होता है? इसकी दो प्रॉपर्टीज होती हैं, ट्रायंगल की दो प्रॉपर्टीज होती हैं। क्या? इसकी 3 साइड्स होंगे, साइड्स 3 होंगे तभी ट्रायंगल बनेगा, और इसके में 3 एंगल्स होंगे। आप लोगों ने अभी तक यही देखा होगा और यही होता भी है, ठीक है। यहीं से आता है हमारा जो एंगल। इसी वजह से हमारा टॉपिक जो आज का शुरू होता है, या हमारे जो 11th चैप्टर जो शुरू होता है ट्रिग्नोमेट्री का, एंगल से शुरू होता है, ठीक है। अब हम लोग शुरू करते हैं एंगल। एंगल क्या होता है, ठीक। बताइए एंगल क्या होता है? एंगल अगर बोला जाता है तो आपके दिमाग में क्या आता है? ठीक है, यही एंगल, एंगल है, हाँ जी बिल्कुल एंगल है। लेकिन इसको अगर डिफाइन करना हो कि एंगल क्या है तो कैसे डिफाइन करेंगे? एंगल को अगर एक लाइन में डिफाइन करना हो तो उसको क्या बोलेंगे? मेजर ऑफ रोटेशन। एंगल को अगर एक लाइन में बोलना हो क्या बोलेंगे? मेजर ऑफ रोटेशन, ठीक है। मेजर ऑफ रोटेशन, इसका क्या मतलब हुआ कि हम कितना घुमाव आया, वही है एंगल। इसके लिए क्या होगी? इसके लिए 3 चीजें होंगी। एंगल के लिए 3 चीजें होंगी। क्या होगा? पहली लाइन होगी जिसको रिफरेंस बोलेंगे आप। रिफरेंस होता है लेकिन इसको बोलते हैं इनिशियल साइड, ठीक है। ये रिफरेंस हमारा यहाँ से हम शुरू करते हैं। उसका एक पॉइंट होगा जिसको वर्टेक्स बोलेंगे, पॉइंट होगा जिसको वर्टेक्स बोलेंगे। इस लाइन को क्या बोलेंगे? इनिशियल साइड बोलेंगे। इस पॉइंट को वर्टेक्स बोलेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे आप सपोज कीजिए आप इस डायरेक्शन देख रहे हैं, ऐसे खड़े होकर के आप इधर देख रहे हैं। अब आप अपने आप को, अपने बॉडी को घुमाना शुरू करते हैं, ऐसे घुमाते हैं, ठीक है। तो क्या होगा? ये जो चीज ऐसे घूमेगी तो कुछ ऐसा डायग्राम बनेगा, कुछ ऐसा डायग्राम
मतलब जो प्रोसेस था वो कंप्लीट हो गया। ये जो चीज बनी यही है एंगल। सपोज मैंने इसको नोटेशन दे दिया थीटा। इस साइड को क्या बोलेंगे? इस साइड को बोलेंगे टर्मिनल साइड, ठीक है, टर्मिनल साइड। एंगल के लिए तीन चीजें, इनिशियल साइड, वर्टेक्स और टर्मिनल साइड, ठीक है। इसके बाद एंगल क्या होता है ये तो हमने जान लिया। अब देखिए किस एंगल एक तरीके की फिजिकल क्वांटिटी है। फिजिकल क्वांटिटी आप जब अभी अपने फिजिक्स में पढ़ेंगे, फिजिक्स का फर्स्ट चैप्टर, तो ढेर सारे फिजिकल क्वांटिटीज आप पढ़ेंगे, तो एंगल भी उसी फिजिकल क्वांटिटी में आता है, ठीक है। किसी भी फिजिकल क्वांटिटी का आपको इन्फॉर्मेशन देना होता है। इन्फॉर्मेशन देने के लिए वो कितना है, ठीक है, वो कितना है और क्या है, कितना है और क्या है, इस बात को आपको बताना होगा। कितना है इस बात को बताने के लिए आपको एक डिजिट बताना होगा, नंबर। कितने का आंसर देने के लिए आपको एक नंबर बताना होगा। सपोज कीजिए कि मेरा वेट, मास और वेट दोनों डिफरेंट होते हैं। हमारा कंसर्न अभी वो नहीं है। मेरा वेट सपोज कीजिए 65 kg है, ठीक है, 65 kg। ये एग्जाम्पल इसलिए ले रहा हूँ क्योंकि ये चीजें आप अक्सर अपने डेली लाइफ में देखते रहते हैं। हमने क्या बताया 65 kg। अगर मैंने सिर्फ एक वर्ड यूज किया है 65 kg, तो आपके दिमाग में एक चीज जरूर आएगी कि ये किसी का वेट है, किसी भी चीज का, या किसी इंसान का है, या किसी सामान का है। वेट है क्यों? क्योंकि इसके साथ केजी लगा हुआ है और आपको मालूम है केजी क्या है, इसकी यूनिट है, ठीक है, मास की या वेट की, ठीक है। उसी तरह से और ये जो 65 क्या बता रहा है, कितना है, ये बता रहा है कितना है, और ये क्या बता रहा है, क्या है। जो फिजिकल क्वांटिटीज है जिसको हम मेजर कर रहे हैं, उसका ये अमाउंट है, मैग्नीट्यूड है, वो क्या बता रहा है कि कितना है, ये जो है वो बता रहा है कि ये क्या है। अब एंगल ये फिजिकल क्वांटिटी है, एंगल फिजिकल क्वांटिटी है ना, अभी मैंने बताया, ठीक है। उसका मेजरमेंट करना है, मेजरमेंट ऑफ एंगल के लिए आपको क्या करना होगा, उसमें भी दो चीजें चाहिए होंगी। क्या? एक अमाउंट या मैग्नीट्यूड कह लेते हैं उसको, जो कि क्या होगा, एक डिजिट होगा, उसके साथ यूनिट होगी, यूनिट मात्रा हिंदी में, ठीक है, दो चीजें होंगी, ठीक। अच्छा, जब दो चीजें होंगी तो इस चीज को भी हमको कंसीडर करना है और इस चीज को भी हमको कंसीडर करना है। पहले हम इसकी बात करेंगे, पहले हम इसकी मैग्नीट्यूड की बात करेंगे, उसके बाद यूनिट की बात करेंगे। मैग्नीट्यूड जो होगा वो अमाउंट ऑफ रोटेशन होगा। मैग्नीट्यूड जो होगा, एंगल का जो मैग्नीट्यूड होगा वो अमाउंट ऑफ रोटेशन होगा। अमाउंट ऑफ रोटेशन मतलब इसको हमने यहां से चलाना शुरू किया, हम एक समय पे यहां पहुंचे, फिर हम आगे बढ़े, ठीक है, यहां फिर यहां, ठीक है। अब हम क्या कर रहे हैं, धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं। तो यहां से देख करके आपको ये समझ में आ रहा है कि ये छोटा है, ये उससे बड़ा है, और ये अभी तक सबसे बड़ा है, ठीक है। इसके लिए हमें एक नंबर असाइन करना होगा, हर के साथ एक नंबर असाइन करना होगा, ठीक है। अच्छा, ये नंबर क्या होगा, इस बात को कैसे जानेंगे? इस बात को हम जानेंगे कैसे, कितना नंबर कौन से एंगल को हम देंगे। सपोज करते हैं, अगर मैं एक छोटे से पार्ट को, सपोज कीजिए ये वाला और ये वाला पार्ट इक्वल है, मतलब ये जो एंगल सबटेंड हो रहा है, ये एंगल और ये एंगल दोनों इक्वल है। तो इसको अगर मैं अल्फा कह दूं,
तो ये भी अल्फा हो जाएगा। और ये वाला जो होगा ये क्या हो जाएगा, अल्फा प्लस अल्फा यानी 2 अल्फा हो जाएगा। ठीक, इसके लिए हम एक मेजरमेंट सिस्टम जो कि हमारा बेसिक है, मेजरमेंट सिस्टम सेक्साडेसिमल सिस्टम पढ़ेंगे। सेक्साडेसिमल एनसीईआरटी में इसको मेंशन नहीं किया गया, हालांकि यही चीज है, मेंशन नहीं किया गया एनसीईआरटी में, इस सिस्टम का नाम नहीं बताया गया है, लेकिन ये चीज है। इसमें क्या होता है, इसमें पहले आप यूनिट को पकड़ते हैं। यूनिट पकड़ना का मतलब जैसे मैग्नीट्यूड और यूनिट था ना, पहले आप यूनिट कौन सी यूनिट में कौन सा सिस्टम में आप इसको मेजर कर रहे हैं, उस हिसाब से ईच यूनिट ऑफ मैग्नीट्यूड को, कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, अभी सब समझ में आ जाएगा। अभी आपको लग रहा हो बहुत कंफ्यूजिंग है, कंफ्यूजिंग नहीं है, मैं थोड़ा सा डीप में जा रहा हूँ। नहीं समझ में आया तो लास्ट में एक लाइन आएगी, आपको सब समझ में आ जाएगा। यूनिट पकड़ते हैं, देखिए मैं साथ साथ अब आगे बढ़ रहा हूँ। अब मेजरमेंट ऑफ एंगल को मैंने समझा दिया क्या होता है, अब यूनिट समझा रहा हूँ। यूनिट हम लोग 2 तरह के यूनिट पढ़ेंगे, अभी तक आप लोगों ने पढ़ते आया होगा, एक डिग्री मेजरमेंट, दूसरा रेडियन मेजरमेंट। ठीक है, यूनिट क्या है, डिग्री मेजरमेंट और रेडियन मेजरमेंट। ठीक है, मैग्नीट्यूड यूनिट के हिसाब से डिसाइड होगा, ठीक है। चलिए, जो हमारा मेजरमेंट है, पहला मेजरमेंट है जो डिग्री मेजरमेंट है, जो वो किसके अंदर में आता है, सेक्साडेसिमल सिस्टम के अंदर में आता है। ठीक है, इसमें क्या होता है, इसका रिप्रेजेंटेशन जो होता है ऐसे होता है। ठीक है, एंगल अगर ये है, ठीक है, सपोज कीजिए इसके साथ जो नंबर असाइन है, वो अगर थीटा है, ठीक है, तो इसको अगर रिप्रेजेंट करना होगा, जैसे मैंने बताया था ना 65 kg, इसको देख करके ये समझ में आ रहा था कि ये मास है, समझ में आ रहा था। उसी तरीके से इस थीटा के साथ ऐसा हम क्या लगा दे रहे हैं, यानी एक यूनिट लगा दे रहे हैं, तो इसको देख करके समझ में आ जाएगा कि ये एक एंगल है, वो ये चीज है। ठीक है, जैसे यहाँ पे केजी है, वहां पे ये चीज है, इसको डॉट से लगाते हैं। ठीक है, हाँ, अब डिग्री मेजरमेंट सिस्टम हम लोग चल रहे हैं। डिग्री मेजरमेंट सिस्टम में ये होता है कि 1 डिग्री, सेक्साडेसिमल का मतलब होता है 60, इसका मतलब होता है सेक्साडेसिमल का मतलब होता है 60। ठीक, डिग्री मेजरमेंट सिस्टम में 1 डिग्री इक्वल टू 60, हाँ 1 डिग्री इक्वल टू 60। 1 डिग्री को 60 पार्ट में बांटते हैं और इस 60 को मिनट कहते हैं। 1 डिग्री को 60 पार्ट में बांटते हैं और एक पार्ट को मिनट कहते हैं। 1 मिनट को फर्दर 60 पार्ट में बांट सकते हैं और उसको सेकंड कहते हैं। ये है मिनट, ठीक है, ये है सेकंड का, सिंबल। और आप उसको नोट डाउन कीजिए। हाँ, तो कितना सीख लिया। अब इसके बाद सेकेंड यूनिट क्या था, रेडियन। एंगल का सेकेंड यूनिट था रेडियन। इसमें क्या होता है, रेडियन जैसे कि 65 kg था, 65 kg को ग्राम में भी कन्वर्ट कर सकते हैं और टन में भी कर सकते हैं,
मतलब एक यूनिट से दूसरे यूनिट पे जा सकते हैं, मतलब एक ही फिजिकल क्वांटिटी के मेजरमेंट के लिए एक से ज्यादा यूनिट हो सकते हैं। ठीक है, उसी तरीके से एंगल के मेजरमेंट के लिए जैसे डिग्री मेजरमेंट है वैसे रेडियन मेजरमेंट है। ठीक है, सपोज कीजिए कि यहाँ एक एंगल है, ठीक है, जो कि थीटा है। अगर ये रेडियन में है तो इसका रिप्रेजेंटेशन कैसे होगा? थीटा स्मॉल सी, थीटा उसके ऊपर में स्मॉल सी, या इसको ऐसे थीटा रेडियन भी लिख सकते हैं। ठीक है, एनसीईआरटी में शायद ये वाला नहीं दिया हुआ है, ये वाला दिया है लेकिन आप इसको यूज कर सकते हैं। ठीक है, अब देखिए मैंने डेफिनेशन डिग्री की भी नहीं बताई है, अभी रेडियन की भी डेफिनेशन नहीं बता रहा। ठीक है, मैं ऐसा इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि आज जस्ट मेरा इंट्रोडक्शन का पार्ट है। ठीक है, मैं आपको अभी इसको डिटेल में नहीं बता रहा हूँ, बस मैं आपको फ्लो में लाने के लिए आज हम लोग एक दूसरे से, मैं तो आपको नहीं देख पा रहा हूँ लेकिन आप मुझे देख पा रहे हैं, तो एक दूसरे से बस इंट्रोड्यूस हो जाओ, क्योंकि आज हमारी पहली क्लास है और पहली क्लास में बहुत कुछ बता देना भी सही नहीं है, क्योंकि अभी धीरे धीरे मेरी आवाज़ को, मेरी लैंग्वेज को समझने में आपको टाइम लगेगा। इसीलिए ये बस इंट्रोडक्शन का लेक्चर था हमारा, आपका, और थोड़ा सा जो हमारा चैप्टर है। कल से जो वीडियोस आएंगी उसमें पर इसी चीज़ को डीप में जा करके विथ एग्जाम्पल, जो आपको जैसा सीखना है, जो आपके माइंड में होना चाहिए, वो वैसे बताऊंगा और वहाँ से आप लोग कंटिन्यू कीजिएगा। ठीक है, और तब तक के लिए आप लोग घर पे रहिए, सुरक्षित रहिए, और हमारे चैनल को जो है लाइक कर दीजिए और सब्सक्राइब कर लीजिए, और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिए।